सतयुग में माता पिता ही ब्रह्मचारी होते थे, योगी पुरुष। अब माता पिता ही ऐसे निकम्मे हो गए तो अब कैसे काम चलेगा। आद्वहितम कृतम न भूतस्य जाताम। आप सबको मालूम है अपने जीवन की, आपने अपने माता पिता को, दादी दादा को देखा है और उनके जीवन शैली को भी देखा है। और आज अपने बच्चे और बहू की भी जीवन शैली आप देख रहे हैं। वो भी पति पत्नी है, आप भी पति पत्नी है, दादा दादी भी पति पत्नी थे। कितना फर्क आ गया पति पत्नी में, दुर्लभ हो गया। अब उन चीजों का प्रभाव औलाद पर भी पड़ता है। औलाद की मानसिकता जंगल जाने वाली नहीं है अब। और मेरा जैसा कोई आदमी उनमें घुसेड़ रहा है मानसिकता, तो बहुत कठिनाई से वो जाएगी अंदर, वो प्रवेश नहीं करेगी। और प्रवेश करेगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी बुद्धि, मति, चित्त, क्योंकि वो बुद्धि उस तरह की है, चित्त उस तरह का है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपने देखा कई लोगों किडनियां बदलते हैं, ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो कई लोग किडनी बदलते हैं, कई लोगों की किडनी एक्सेप्ट कर लेती है तो मामला फिट हो जाता है, आदमी जिंदा हो जाता है। और कई लोगों की किडनी बदलते हैं, वो एक्सेप्ट करती नहीं है तो आदमी मर जाता है, किडनी बदल के भी मर जाता है, क्योंकि किडनी ने किडनी को एक्सेप्ट किया नहीं। तो जरूरी ये नहीं है कि महात्मा की कथा किसी सबको एक्सेप्ट हो जाए और उसके काम आ जाए, नहीं। सुनते सब हैं, आते बहुत लोग हैं, लाखों लोग सुनते हैं, पर सबकी बुद्धि, सबका चित्त कथा को, वचन को एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए उनका जीवन आगे जवान नहीं होता, मस्त नहीं होता, भक्त नहीं होता, सज्जन नहीं होता। सुन सुन के कथा कई लोग तो बूढ़े हो गए हैं पर बीड़ी ना छोड़ पाए, और सब सत्संग में जामे महाराज। कई बाबा, कई ताऊ तो ऐसे हैं जिनको मैं जानूं, जैसे मेरे रिश्तेदार समझ लो, और क्या बताऊं। पूरे के पूरे पंचायत में जहां भी सत्संग होगा सबसे पहले आगे बैठे ताऊ, और रामायण सबरी रटी पड़ी है, बंचा जहां से बोल दे रामायण की चौपाई, और धुआं उड़ावे बीड़ी को धर्राटेदार। और गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण के पहले ही पन्ने पे लिखा है कि रामायण में आने से, रामायण को सुनने से, पढ़ने से पहले ये सब करना है तुमको। धूम्रपान को छोड़ना है, गंदगी को छोड़ना है, जमीन में सोना है, ये ऐसा खाना नहीं है, ऐसा खाना है, इस तरह का सोचना नहीं है, ऐसा सोचना है, ये सब लिखा है। पर ऐसी चीज़ों पे उसका ध्यान ही नहीं। और रामायण पूरी पाठ हो चुकी है ताऊ को, पूरी जिंदगी खपा दी रामायण में, पूरी जिंदगी भागवत में खपा दी, पर एक चीज एक्सेप्ट नहीं करी आत्मा ने। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल दुर्गा के गीत गाएंगी रात भर दिन भर, दुर्गा मैया के गीत। पूरी कॉलोनी में हल्ला रहे, भाई फलानी बुलाया कि लाओ वो बड़ी देवी के गीत गावे, और दिन भर देवी के गीत गावे, पर चुगलई से फुर्सत। ये हाल है महाराज। बोलो, नाम है पूरी कॉलोनी में कि वो फलानी औरत तो भाई साहब बड़ी भगत है देवी की, बाकी तो मुंह पे ही देवी विराजमान है। एक बार शुरू हो जाए तो बिना किताब के 100 गीत गाए दे देवी के, इतनी भरभराटेदार है देवी की भगतानी। और थोड़ी देर में न पानी और चाय को मौको मिल जाए, वह देवी की गितारी है। फिर देखो तुम, चाय पीती पीती 25-30 की तो ऐसी तैसी कर देगी, देवरानी जेठानी, फूफी सास और मामी सास की तो। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये सब कथा एक्सेप्ट करती है। आप चाहते हैं कि हम कथा सुने, अपने पुण्य कमाएं, पाप धोएं, अपनी गलतियां समाप्त करें, पर ये सबके साथ नहीं होगा। कभी कभी चाहकर भी ऐसा होता। अच्छा, किडनी बदलवाने वाला 3 लाख रुपए खर्च कर रहा है। मम्मी ने किडनी दी, मम्मी ये किडनी की हो गई बेटे को, और बेटा ये चाहता है कि मैं मस्त हो जाऊं, मेरी किडनी फिट हो जाए। चाहने से नहीं फिट हो रही ना वो, डॉक्टर ने भी पूरी कोशिश की फिट करने की, पर बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो करें क्या? बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बॉडी का जो यंत्रणा है, बॉडी का जो सिस्टम है पहले से नेगेटिव है, वो नहीं ले रहा है इसको। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, हम चाहें तो भी हम कथा की बातों को ग्रहण कर नहीं सकते। कानों का काम सुनना है, वो सुन तो सकते हैं, पर ग्रहण करना कानों का काम, ग्रहण करना कानों का काम नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप खूब कमंडल भगोनी धो के दूध ले में दूध आते तो फट जाए सारो। अब बताओ क्या करें? अच्छा, दूधिया ने भी कोई गलती ना करी,
वो भी कुछ गड़बड़ झाला करके नहीं लाया, वो भी प्योर लेके आया, भगोनी भी प्योर है, और फिर भी दूध फटा। ये क्या हो गया? ना दूधिया चाहता है कि उसका मान खराब हो, ना हम खरीदने वाले चाहते कि हमारा 60 रुपए का नुकसान हो, पर ये हुआ कैसे? जरूर कुछ न कुछ परिस्थिति बीच में ऐसी है जो दूधिया को भी नहीं समझी और तुमको भी नहीं समझी। ये मौसम का प्रभाव है, प्रकृति का प्रभाव है। ऐसे ही हमारे भाग्य का प्रभाव होता है कि हम चाह के भी सुधर सकते नहीं। कभी कभी ऐसा होता है। पर थोड़ी देर पहले जो कहा था वही अच्छा है आपके लिए। जो भी कथा में सुन के आए भव पार होने का, उसको सोचे मत, उस पे चल पड़े। गुरुजी भजले राधे श्याम।